महमूद खान अचकजई साहब ने, लामा साहब ने कल सेनेट के अंदर 27वीं आईनी तरमीम के हवाले से जो मौजूदा हुकूमत का आइन से खिलवाड़ है उसके हवाले से अपना मौक़िफ़ आपके सामने रखा। बुनियादी नुक्ता एतराज जहां से शुरू होता है वो इस असेंबली का, इस पार्लियामान का गैर नुमाइंदा होना। बुनियादी नुक्ता एतराज ये है कि ये पार्लियामान विल ऑफ द पीपल, पाकिस्तान के लोगों की मंशा को रिप्रेजेंट नहीं करती। 8 फरवरी के इलेक्शंस के बाद जिस तरीके से इस पार्लियामान का वजूद हुआ, जिस तरीके से इलेक्शन पिटिशंस को दाखिल दफ्तर किया गया, कवानीन तब्दील किए गए ताकि इलेक्शन पिटिशन सुनी ना जा सके, एक मैंडेट मैन्युफैक्चर किया गया, और फिर उसके बाद भी जब तसल्ली नहीं हुई तो जिस तरीके से 26वीं आईनी तरमीम पास कराई गई वो भी आपके सामने है। इस पार्लियामान, गैर नुमाइंदा पार्लियामान के 99% अरकान को पता ही नहीं था कि 26वीं आईनी तरमीम में क्या आ रहा है। फिर जमातों के सरबराहान ऑन रिकॉर्ड है कि किस तरह मेंबरान को उस वक्त अगवा किया गया, हरासा किया गया और बजोर शमशीर उनसे उनके वोट 26वीं आईनी तरमीम के हक में दिए। और जैसे ही वो तरमीम पास हुई तो उसी वक्त से तैयारी शुरू हो गई इस 27वीं आईनी तरमीम को लाने के लिए। और इस तैयारी में जो सबसे अहम किरदार है वो माजरत के साथ कहना पड़ता है कि हमारी सुप्रीम कोर्ट ने अदा किया। रिजर्व सीट्स केस का जो फैसला था उसमें वो तमाम मेंबरान वो हिस्सा तहरीक इंसाफ को महरूम करके उन तमाम हुकूमती जमातों के हवाले कर दिया गया जिन्होंने माले गनीमत की तरह उसके ऊपर झपटे, और फिर उनको वो मतलूबा नंबर मिल गए जिसके नतीजे में आज वो 27वीं तरमीम करने जा रहे हैं। ये जो हमारे सामने हकायक है इनसे नजरें नहीं चुराई जा सकती। इस पार्लियामान के पास इखलाकी कोई कानूनी लेजिटिमेसी नहीं है कि वो इतनी बड़ी बड़ी तरामीम करती है। और फिर इन तरामीम में अब सामने क्या आया? बुनियादी तौर पर जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट जिसको हम कहते हैं, इमरानी मुआहिदा जिसको कहते हैं, वो एक फर्द का रियासत के साथ ताल्लुक है कि वो ताल्लुक किन बुनियादों पर होगा, उसमें रियासत उस फर्द के किन एहसासात और किन हकूक का ख्याल रखेगी, ये उस मुआहिदे के अंदर न सिर्फ लिखा होता है बल्कि इसी को आइन कहा जाता है। और हमारे 1973 के आइन की कुछ बुनियादें हैं। सेपरेशन ऑफ पावर्स का कॉन्सेप्ट है कि कोई एक इदारा इतना मजबूत नहीं होगा कि वो दूसरे इदारों के ऊपर हावी हो जाए। हर इदारा अपनी महदूदात के अंदर कायम करेगा और उनकी क्या महदूदात होंगी, क्या उनके इख्तियारात होंगे, वो भी इस 1973 के आइन में लिख दिया गया है। लेकिन आज जो सबसे ज्यादा मज़ा खेज और भद्दे तरीके से ये जो अमेंडमेंट सामने लाई गई हैं, इन पर पहला एतराज ये है कि ये पर्सन स्पेसिफिक है। ये शख्सियात के फायदे और नुकसानात को सामने रखकर बनाई गई हैं। इमरानी मुआहिदे का, आइन का शख्सियात से कोई तल्लुक नहीं होता।
आइन की 243 के अंदर जो तरमीम आई वो पर्सन स्पेसिफिक है। वो एक ओहदे फील्ड मार्शल साहब उनके मफादात को सामने रखकर बनाई गई। जब ड्राफ्ट सामने आया तो हम उसको पढ़कर अभी हैरान थे, सच्ची बात है दिल उदास था सारा दिन कि ये हम अपने हाथों से ये क्या करने चले हैं। तो शाम को एक और मज़ाक़ खेजी सामने आई। उस मज़ाक़ खेजी को देखकर और भी हैरान हुए कि ये क्या थिएटर ऑफ द एब्सर्ड जिसको कहते हैं, कि शाम को ये बात सामने आई कि सदर मोहतरम अब उनका ओहदा उनको फौजदारी मुकदमात या सिविल मुकदमात से ताहयात इस्तिस्ना उन्हें दिया जा रहा है। क्या ये पर्सन स्पेसिफिक नहीं है? हम तो पहली पर्सन स्पेसिफिसिटी को उसके ऊपर गमजदा थे कि ये आइन के साथ क्या किया जा रहा है, और फिर ये दूसरा मामला हमारे सामने आ गया। और फिर उसके बाद आज सुबह से खबरें गर्दिश कर रही हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, कि वजीर आजम साहब ने सोचा कि मैं क्यों पीछे रह जाऊं। अगर इस्तिस्ना की बंदर बांट जारी है तो फिर मैं भी उसको हासिल कर लूं। ये किस किस्म का पर्सन स्पेसिफिक ओहदों के मुतल्लिक आइन के अंदर अमेंडमेंट्स की जा रही है? इनका अवाम से तो कोई ताल्लुक नहीं है। वो पाकिस्तानी अवाम जो आज इस हुकूमत की माशी नाअहलियों की वजह से इस मुल्क के अंदर जो सियासी बहरान है उसकी वजह से सारी कीमत अदा कर रही है। एक आम आदमी अपने घर का किचन नहीं चला पा रहा, अपने बच्चों की स्कूलों की फीसें नहीं दे पा रहा, अपने खर्चे नहीं पूरे कर पा रहा, और दूसरी तरफ आधा पाकिस्तान सतह गुर्बत की लकीर से नीचे जा चुका है। वहां पर ये सियासी, मिलिट्री और अदलिया की अशराफिया ये अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपने मफादात को हासिल करने के लिए, उनको अपनी जगह पर कायम रखने के लिए आइन के अंदर तरामीम कर रहे हैं। ये फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का जो तस्वुर है या जो वो बनाई जा रही है, कैसे ये ना समझे कि अदलिया की आजादी के मुनाफी तो ये है ही। ये मुल्क में एक नया जुडिशल स्ट्रक्चर 1973 के आइन का एक पिलर मनहदम तो इससे हो ही रहा है। हम ये क्यों ना समझे कि ये जो एग्जिस्टिंग जज साहिबान बैठे हुए हैं सुप्रीम कोर्ट में, ये उनको रिवॉर्ड करने के लिए है जिनकी रिटायरमेंट्स कुछ अरसे में ड्यू है। अदलिया की इलीट, मिलिट्री की इलीट, सियासतदानों की इलीट अपने मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए उस बुनियादी कंसेंसस को जो 1973 में एक बड़ी कुर्बानी के बाद, एक बड़े साने के बाद इस पाकिस्तान की सोसाइटी ने, माशरे ने अचीव किया था, ये उसको डिस्ट्रॉय करने जा रहे हैं। और इस ज़िमन में जिस तरह चिकज़ई साहब ने कहा, हमें इसको अपोज करना पड़ेगा। ये सिर्फ जो अशखास आपके सामने इस वक्त बैठे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं या ऑपोजिशन की जो दीगर पॉलिटिकल पार्टीज हैं, ये सिर्फ उन पर ही लाजिम व मलजूम नहीं है, ये इस मुल्क के हर तबके पर लाजिम है। अवाम पर लाजिम है, जर्नलिस्ट पर लाजिम है, ताजरों पर लाजिम है, किसानों पर लाजिम है, हर सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी पर लाजिम है कि इस बुनियादी कंसेंसस डॉक्यूमेंट 1973 का आइन जिसकी तदफीन कर दी जाएगी, जिस रोज ये 27वीं आईनी तरमीम पास होगी,
इसको रेजिस्ट करे, इसके खिलाफ अपने एहसासात का इजहार करे। इस ज़िमन में तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन ने कुछ चीजों के ऊपर इत्तफाक किया है। जी बिल्कुल ठीक। अल्लामा साहब गुफ्तगू कर लें तो उसके बाद वो ये पढ़कर लायामल अनाउंस कर दिया जाएगा आपके सामने। बहुत बहुत